आज घर में बहुत ही खुशी का माहौल था क्योंकि पूरे ठाकुर परिवार का सपना आज पूरा हो गया। ठाकुर परिवार की हवेली एक आलीशान होटल में बदल गई थी। इस वजह से घर में सभी लोग बहुत खुश थे। उसी होटल की ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी। उस होटल का इकलौता मालिक यश था और यश स्टेज पर स्पीच देने के लिए गया और वो स्पीच दे ही रहा था तभी एक बहुत बड़ा झूमर उसके ऊपर गिरने ही वाला था कि उसकी वाइफ तनिष्का ने उसे बचा लिया। ये देखकर सब लोग डर गए और यश की चाची यश के पास जाकर कहती है, बेटा यश, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगा तो नहीं? तब यश उससे कहता है, हाँ चाची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं लगा। और यश बाकी सब लोगों से कहता है, देखिए चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और प्लीज़ आप सब लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। और अब रात को जब तनिष्का और यश कमरे में थे तो तनिष्का यश से कहती है, यूँ अचानक से झूमर क्यों गिरा होगा, और वो भी तभी जब आप स्टेज पर थे, जब बाकी थे तब क्यों नहीं गिरा होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा? ये कहीं तभी यश और तनिष्का का बेटा मयंक वहाँ आ जाता है सोने के लिए। और यश तनिष्का से कहते हैं, देखो तनिष्का, तुम टेंशन मत लो, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है, ये बस एक संयोग है। मैं नहीं होता तो कोई और होता, वो झूमर शायद से ढीला लग गया होगा इसलिए वो गिर गया, तुम टेंशन मत लो और सो जाओ। और फिर वो तीनों सो जाते हैं। अब आधी रात को लगभग 2 बजे रामेश्वर यानी यश के पापा को आधी रात को लगभग 2 बजे रिसेप्शन से रिसेप्शनिस्ट ईशा का फ़ोन आता है और ईशा रामेश्वर से कहती है, सर, रूम नंबर 303 से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और इस वजह से बाजू के रूम वालों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सर, क्या आप प्लीज़ वहाँ जाकर देख सकते हैं कि ये आवाज़ें कैसी हैं, क्योंकि यश सर ने स्टाफ में से किसी को भी परमिशन नहीं दी है कि उस रूम नंबर 303 में जाकर देखें। यश सर के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि रूम नंबर 303 में स्टाफ में से कोई भी नहीं जाएगा। यश के पापा हाँ कहते हैं और रूम में जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और फिर सुबह हो जाती है। घर के सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, लेकिन रामेश्वर नहीं आते। और तभी यश कहता है, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? रुको, मैं पापा को बुला कर लाता हूँ। और यश रामेश्वर को ढूंढने के लिए उनके कमरे में जाता है, पर रामेश्वर उनके कमरे में नहीं होता। ये देखकर यश सभी होटल में रामेश्वर को ढूंढने लगता है, लेकिन होटल में कहीं भी रामेश्वर नहीं मिलता। तो यश रिसेप्शन के पास जाकर पूछता है, क्या तुमने पापा को देखा है सुबह बाहर जाते हुए? तब रिसेप्शनिस्ट कहती है, नहीं सर, हमने तो नहीं देखा सर को आज सुबह बाहर जाते हुए। तभी एक स्टाफ वहां आकर कहता है, मुझे सुबह से तो सर नहीं दिखे, पर कल रात को सर मुझे रूम नंबर 303 में जाते हुए दिखे थे। रूम नंबर 303 का नाम सुनकर यश बहुत डर गया और दौड़ते दौड़ते वहाँ उस रूम में पहुँच गया। जैसे ही यश ने वो दरवाज़ा खोला तो देखा कि रामेश्वर की डेड बॉडी उस पंखे से लटकी हुई है। ये देखकर यश बहुत डर गया और तभी घर वाले आ गए और अचानक से वो डेड बॉडी देखकर सब लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, बहुत खुश थे,
अचानक क्यों सुसाइड? और फिर वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस अपनी तहकीकात करती है और वहाँ से चली जाती है। रामेश्वर की यूँ अचानक डेथ से सब लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगता है। घर के सब लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर सकते कि घर में ऐसा सच में हुआ है। उसी रात जब मनीष बहुत देर तक अपने कमरे में नहीं आए तो उनकी वाइफ सुवर्णा उनको ढूंढने के लिए बाहर आई और सारी ओर मनीष को ढूंढने लगी और आवाज़ें दे रही थी, मनीष आप कहाँ हैं? और तभी वहाँ पे यश आता है और यश चाची से कहता है, क्या हुआ चाची, आप इस वक्त बाहर? तब उसे चाची कहती है, देखना बेटा, चाचा जी अभी तक रूम में नहीं आए, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए बाहर हूँ। क्या तूने देखे हैं चाचा जी को कहीं? तब यश उसे कहता है, नहीं मैंने तो नहीं देखा। और फिर वो दोनों मिलकर मनीष को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो दोनों रूम नंबर 303 के पास आए और वो देखते हैं कि रूम नंबर 303 का दरवाज़ा खुला है। तभी सुवर्ण और यश रूम नंबर 303 में जाते हैं और देखते हैं कि मनीष और रिसेप्शनिस्ट ईशा की डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई है। ये देखकर सुवर्णा बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर तनिष्का और बाकी होटल के स्टाफ मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं और सब लोग वो देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। पुलिस तहकीकात करती है और वहाँ से चली जाती है और दूसरे ही दिन से पूरे स्टाफ मेंबर्स में और पूरे शहर में उस होटल के बारे में बातें शुरू हुई। सबको लगता है कि उस होटल में किसी आत्मा का साया, भूत, प्रेत या फिर और कुछ है। और ऐसे ही बातें जब स्टाफ मेंबर्स कर रहे थे तभी यश वहाँ आ जाता है और यश कहता है, ये क्या और कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तभी एक स्टाफ मेंबर यश से कहती है, सर क्यों ना हम इस होटल में एक पूजा रखें ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो यहाँ से चली जाए और होटल फिर से अच्छे से चलने लगेगा और कोई इस होटल के बारे में ऐसा कहेगा भी नहीं। और यश कहता है गुस्सा होकर, भूत वूत कुछ नहीं होता, अफवाहें ये सब, और तुम लोग क्या चाहते हो? ये ऐसी कोई पूजा रखने के बाद जो सबको लगता है वो उनकी यकीन में बदल जाए? तुम लोग क्या मेरा होटल बंद करवाने के पीछे पड़े हो? कोई पूजा नहीं होगी यहाँ पे। कि यश वहाँ से निकल जाता है। यश ने ये होटल बहुत मेहनत से बनाई है और यश ये कभी नहीं चाहता कि किसी अफवाह के वजह से या फिर और भी किसी वजह से ये होटल बंद हो। इसलिए अपने कमरे में चला जाता है और तनिष्का से पूछता है, तनिष्का मयंक कहाँ है? तनिष्का उसे कहती है, होगा यही रिसेप्शंस पे खेल रहा होगा। और यश तनिष्का से कहता है, नहीं मयंक रिसेप्शन पर नहीं है, मैं अभी अभी वहाँ से ही आ रहा हूँ। और फिर यश और तनिष्का मयंक को ढूंढने लगते हैं और तभी रूम नंबर 303 से सुवर्णा चाची की चीख सुनाई दी और वो चीख सुनकर यश और तनिष्का दोनों भाग के रूम नंबर 303 में गए और रूम का दरवाज़ा खोला तो उन्हें चाची की डेड बॉडी एक पंखे से लटकती हुई दिखाई दी और ये देखकर दोनों चौंक गए। और तभी यश को सब समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है। यश तनिष्का से कहता है, तनिष्का तुम यहीं रुको, मैं 1 मिनट में आया। और यश बाजू के रूम में से रॉकेल, फावड़ा और एक माचिस ले आता है। ये देखकर तनिष्का यश से कहती है, यश ये सब क्यों लाए हो तुम? और यश तनिष्का को पूरी तरह से इग्नोर करके एक दीवार के पास गया और वो दीवार खोदने लगा और उस दीवार में से कंकाल निकल आए। ये देखकर तनिष्का बहुत डर गई और यश से पूछने लगी, यश ये क्या है?
और तुम्हें कैसे पता कि ये निकलेगा यहाँ से? मुझे बताओगे तुम? किसका है ये कंकाल? मुझे बताओ यश प्लीज़। और यश कहता है ये कंकाल दादी का है और वो अब हमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। और तनिष्का कहती है लेकिन दादी ऐसा क्यों करेगी और किसका बदला ले रही है दादी? तब यश कहता है दादी ये कभी नहीं चाहती थी कि ये हवेली किसी होटल में बदले। सबने दादी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन दादी तभी भी नहीं मानी। इसीलिए मैंने ही दादी को मारा और दादी की बॉडी इस कमरे में इस दीवार में दफना दी। और सबको ये लगने लगा कि दादी कहीं चली गई है। और तभी यश वो कंकाल जलाने ही वाला था कि यश के सामने एक रस्सी आई और उस रस्सी ने यश को पंखे पे लटकाया और यश को मार दिया। तभी तनिष्का कहती है दादी मुझे सच में कुछ नहीं पता था इस बारे में। फिर भी दादी अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो दादी। और दादी वहाँ से चली जाती है और फिर तनिष्का दादी का कंकाल जला देती है और फिर उसके बेटे मयंक को तनिष्का अकेले ही संभालती है।